बेकार मवास कुछ क्या कर, बेकार मवास कुछ क्या कर, कुछ कर ना सके तो कुछ कहा कर। मैं ये वीडियो लोक शिक्षाओं के संबंधित बनाने जा रहा हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि लोक शिक्षाओं को के सामने एक सच्चाई प्रस्तुत करूँ। देखिए लोक शिक्षक भाइयों, एक पटना हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था। पटना हाई कोर्ट में जो केस फाइल किया गया था, उस सौरभ राज पप्पू बनाम बिहार सरकार, और उस केस का आदेश आया 2012 में। और 2012 के बाद लोक शिक्षक नगण्य पड़ गए, यानी शून्य पड़ गए। उसके बाद मुझे जो समझ में आया, मैंने क्या किया, जो पटना हाई कोर्ट में एक और रिट फाइल किया। जब मुझे लगा 2012 के बाद जो नहीं, लोक शिक्षक जो है सो जो भी थे सो इसमें जो है सो सक्रिय नहीं रहे, तो मैंने क्या किया, पटना हाई कोर्ट में केस फाइल किया, और जिसका आदेश जो है 2014 में आया। तो 2012 में मैंने फाइल किया, 2014 में आया, और उसी आदेश के आलोक में, चूँकि मैंने जो केस फाइल किया था संघ के रूप में फाइल किया था, मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष लोक शिक्षक संघ के नाम से फाइल किया था, उसी केस के आलोक में बिहार सरकार ने आदेश पारित किया। तो जब बिहार सरकार ने आदेश पारित कर दिया, तो एक केस 2016 में एक और पटना हाई कोर्ट में एक और फाइल किया गया LPA के रूप में। मैं आपको लोक शिक्षक भाइयों इस वीडियो के माध्यम से ये आपको सूचना देना चाहता हूँ और आपसे कम्युनिकेट होना चाहता हूँ, आपके सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ कि देखिए ये कुछ लोक शिक्षक जो हैं आपके जीवन के साथ कैसे खेले हैं, जरा आप इस पर ध्यान दीजिए। देखिए LPA 808/2016, आप फिर से सुन लीजिए, आप इसको आप पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट से भी आप निकाल सकते हैं। LPA 808/2016, सौरभ राज एंड अदर्स बनाम बिहार सरकार। इस केस को 26 जुलाई 2017 को पटना हाई कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया। उसमें क्या कहा गया था, जरा मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। Against the order passed refusing to exercise contempt jurisdiction, this later patent appeal has been filed, and we find that the contempt court, after evaluating various aspects, found not it appropriate to proceed in accordance with law. That being the position, no case for interference in the matter is made out. The appeal is dismissed. राजेंद्र मेनन चीफ जस्टिस, अनिल कुमार उपाध्याय जस्टिस, यानी दो जज जो थे। इसका डेट था 26 जुलाई 2017। तो 2017 में इसमें जो पिटिशनर थे, एक में थे सौरभ राज, दूसरे थे गौरी शंकर प्रसाद, तीसरे थे सीमा कुमारी, चौथे थे मोहम्मद नसीम दुनिया, पाँचवें मुंशी कुमार, छठे थे सुनील कुमार पांडे, सातवें थे राजेश कुमार, आठवें थे बबीता कुमारी। ये 8 पिटिशनर जो थे LPA में थे। ऐसा मैं कहूं कि अभी तक लोक शिक्षकों का पूरे बिहार में जो हाईएस्ट रैंक पर जो केस लड़ा गया, यही केस था LPA 808/2016। मैं ये वीडियो जो खास करके आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं, लोक शिक्षक भाइयों सुनिए। पहला जो केस फाइल किया गया वो संघ के रूप में फाइल किया गया। उसी केस को मैंने जब सौरभ राज पप्पू साहब नौकरी में चले गए और लोक शिक्षक जो भी थे निष्क्रिय हो गए, तो मैंने उसी केस को संघ के रूप में फाइल किया। संघ के रूप में फाइल करने के बाद क्या हुआ, जो 2000 मिहिर कुमार झा साहब के आदेश को अजय कुमार त्रिपाठी साहब जो थे पटना हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे, जज थे, उन्होंने बरकरार रखे, और संघ के रूप में ही मैंने बिहार सरकार से आदेश पारित करवाया। अब ये जो लोक शिक्षक जो थे, जो आपके जो हितैषी बनते थे, अब ये देखिए आपके साथ जो है खेला कहाँ करने लगे। क्योंकि इन्होंने संघ के रूप में केस फाइल किए, संघ के रूप में LPA 808/2016 हार गए। उसमें कोर्ट क्या कहा, कोर्ट कहा, जो बिहार सरकार ने जो जवाब फाइल किया था उसमें कहा, जो देखिए आप जो हैं सो ये जो केस लेकर आए हैं, ये केस तो 2012 में जीता गया, और 2014 में जो है सो मोहम्मद मिराजुद्दीन अध्यक्ष बने, लोक शिक्षा का केस फाइल किए,
और 2015-16 में बिहार सरकार द्वारा अध्यक्ष मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से आदेश पारित कर दिया गया। तो चूंकि आदेश पारित हुआ मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से, तो अब ये केस जो आप एलपीए में लेके आए हैं, तो आप जो हैं सो आप तो सरकार से आदेश पारित करवाए नहीं, इसीलिए आपके आदेश को डिसमिस किया जाता है और आप प्रक्रिया से आइए, आप भी जाइए सरकार के यहाँ आदेश पारित करवाइए, तब आइएगा एलपीए में। तो अब ये जो भी थे, सौरभ राज, गौरी शंकर प्रसाद, सीमा कुमारी, मोहम्मद नसीम दुनिया, मुंशी कुमार, सुनील कुमार पांडे, राजेश कुमार, बबीता कुमारी एंड कंपनी, ये देखे जो आदेश तो मोहम्मद मिराजुद्दीन के नाम से बिहार सरकार पारित कर दी है। अब चूंकि बिहार के जो भी लोक शिक्षक को हैं उनको कैसे जो है सो बाइस्कोप दिखाना है, तब ये बहाना बनाए किस चीज़ का, अनौपचारिक का बना लिए। ये आपको तर्क देने लगे नहीं नहीं अनौपचारिक जो है सो जो पिटिशनर बना है उसी को हाई कोर्ट में उसी को बहाली हुई है। लोक शिक्षक भाइयों, आप जान लीजिए अनौपचारिक को भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा, और ये लोक शिक्षक आपको इसी फार्मूला पर जो है बरगलाते रहे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। मैं उस समय धरना पर बैठा था, पूरे बिहार के लोक शिक्षकों को ये एक कर रहा था, और ये बाबू साहब आप लोगों को पिटिशनर बना रहे थे। देखिए लोक शिक्षकों भाइयों, आपके साथ जो खेला हुआ, उस खेला किस प्रकार से हुआ मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये था, इन्होंने संघ बनाया, संघ को सुचारू रूप से चलाया नहीं, संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक दूसरा क्या हुआ, जो ये आपके लिए जो है सो कभी सबूत इकट्ठा नहीं किए। 2000 से 6 2000 के 12 के बीच में 2008 तक आपको कहे ई टेबल पर होल है, ये टेबल पर बाकी। यही लोग हैं, आप याद करिए, यही लोग आपको कहते थे ई टेबल पर होल है, ई टेबल पर बाकी। उसके बाद क्या किया, वही लोग आपको केस का भरोसा दिलाए, नहीं हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, जीत जाएंगे। तो ये जो फॉल्ट किए दोस्त, ये जो फॉल्ट जो किए, इस फॉल्ट का हमेशा क्या किया, सरकार ने लाभ उठाया। ये संघ के रूप में आदेश पारित करवाए, उसके बाद क्या हुआ, जो केस छोड़ दिए, संघ के रूप में प्रधान सचिव से लिखवाए नहीं, बिहार सरकार से लिखवाए नहीं। उस केस में क्या हुआ था, इन्होंने जो केस फाइल किया था उसमें उन्होंने लिखा था कि पिटिशनर हैज कंप्लीटेड 36 मंथ। पिटिशनर जो है 36 महीना कंप्लीट किया है, 3 साल कंप्लीट किया है। मैंने सोचा जो लोक शिक्षक 3 साल कंप्लीट नहीं किया है उसका क्या होगा, आने वाले दिनों में सरकार उसको छांट देगी। मैंने सुधार करने का कोशिश किया, सुधार कराने का कोशिश किया। दूसरा क्या हुआ, जो ये सबूत इकट्ठा किए नहीं, सबूत इकट्ठा करने में मुझे समय लग गया। तो आप जरा गौर से सोचें, आप उनसे पूछें जो LPA 808/2016, आप नेट से निकाल के देख सकते हैं। LPA 808/2016 जब उस केस को डिसमिस कर दिया गया था तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट भागना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन ये आपको बरगलाने के लिए फिर आपके अदालत में आ गए। फिर आपको कहे नहीं पिटिशनर बनो, पिटिशनर बनो। पूरे बिहार को टुकड़े टुकड़े में इन्होंने बदल दिया। पहला केस आप समझने का कोशिश करिए, पहला केस इन्होंने संघ के रूप में आपको पारित किया, संघ के रूप में फाइल किए। फिर जब संघ के रूप में जब मैंने फाइल किया, जब केस जीता, आदेश पारित करवा लिया, तो ये आपको कहे नहीं अनौपचारिक जो है सो इस तरह से जीता है, पिटिशनर बना है, तब जाके हुआ है। ये हमेशा आपको जैसे जब जैसा समय आया तैसा आपको घुमाते रहे। उसके बाद देखिए धरना दिया गया, मैं धरना पर था, अपने जो भी आदमी थे उनको इन्होंने तोड़ने का काम किया। मेरा आज भी कहना है, जब कोई भी जब आंदोलन चलता है तो उसमें जन और धन का क्षति नहीं देखा जाता है। उसमें इन्होंने क्या किए, ये आपको गैर कानूनी तरीके से यही सब आपको ले गए गंगा स्नान कराने के लिए। बहुत अच्छी बात है, इनको परमिशन लेके जाना चाहिए था। मैं आपसे कहता हूँ, अगर उस वक्त अगर आप अरेस्ट हो जाते तो फिर क्या हाल होता। फिर ये मैं धरना पर था, यहाँ से इन्होंने 500,000 लोगों को जत्था जुटाया, जुटाने के बाद ये चले गए मुख्यमंत्री के यहाँ, अन्य मार्ग ये जाने लगे। मैं पूछता हूँ, अगर उस समय अगर कोई अरेस्ट हो जाता तो क्या होता। तो मेरा ये कहना है कि अभी मैंने जो अभी कुछ लोग शिक्षक ग्रुप बनाए हैं, अशोक राम जी ग्रुप बनाए हैं, रंजीत जायसवाल जी ग्रुप बनाए हैं, मिन्नतुल्लाह भाई ग्रुप बनाए हैं। तो ये सब ग्रुप जो है आपके हित के लिए काम कर रही है। ये चाह रही है ये जो संदेश है आप तक डायरेक्ट पहुँचे और आप सच्चाई समझें। मैं
चूंकि क्या है, जो अभी एक हाई कोर्ट में CWJC 7281/2021 मोहम्मद मिराजुद्दीन अन्य के नाम से केस फाइल है। जिस समय मैं केस में था उस समय तो ये क्या किए, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आपको पूरे टुकड़े में आपको जो है सो तोड़ दिए, और आपको ऐसा आपको समझाए कि नहीं नहीं मिराजुद्दीन आपके हित के लिए नहीं कर रहा है, मैं आपके हित के लिए कर रहा हूँ। आज आपसे पूछिए, धरना भी टूटे 2018 मान के चलिए, 2019 के 18 में ख़त्म हुआ था, 19 के शुरू में ख़त्म हुआ, तो 19, 20, 21, 22 आज 4 साल हो गए धरना टूटे। आप इनसे पूछिए जो 4 सालों में इन्होंने क्या किया, आपके लिए कितना सबूत इकट्ठा किए, आपको कितना केस जिता के आपको नौकरी में आपको भेज दिए। तो लोक शिक्षक भाइयों, जो वीडियो ये देखेंगे आप सतर्क हो जाइए, ये आप पूरा सतर्क हो जाइए कि उनका मनसा जो है आपको नौकरी दिलाना नहीं है। उनका मनसा है या तो मोहम्मद मिराजुद्दीन को डैमेज करो और लोक शिक्षक को जो है सो हमेशा उसको बरगलाते रहो। और बताइए कितने आए आज, जो आपको मान के चलिए जो दिखा रहे थे आज आपके लिए ये क्या कर रहे हैं, सब घर बैठ गए। अभी आपके लिए जो है, जो आपको पिटिशनर बनाए इनसे पूछिए, जो अभी तक प्रधान सचिव से लिखा क्यों नहीं रहे हैं। तो यही मेरा कहना है कि भाई लोक शिक्षक भाइयों, देखिए क्या है कि मेरा अनुभव कहता है कि या तो अगर आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अकेले सरकारी वकील लेके लीगल एड से लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। नहीं, अगर आप चाहते हैं हमारे साथ रहें तो क्या है, जो आपको सहयोग करना होगा। 3 रुपया रोज, 100 रुपया मंथली, लमसम 3 रुपया रोज पड़ता है आपको। 3 रुपया रोज यानी एक चाय भी नहीं होता है 3 रुपया में। आपको एक चाय के रूप में आपको संघ में सहयोग करना होगा, क्योंकि संघ में बहुत सा काम करना है। संघ का देखिए रजिस्ट्रेशन कराना है, संघ में देखिए बहुत सा जो है दौड़ के समझिए पटना जाना पड़ता है, दौड़ के फिर आने वाले दिनों में दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तय करना होगा, वहाँ अच्छे वकील से मशवरा लेना पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि या तो अगर जुड़ना है तो आप तन मन धन से जुड़ जाइए, अगर नहीं जुड़ना है तो आप जैसे हैं वैसे रहें। आप मुझे आदेश दें कि मैं जो भी केस है मैं सरकारी वकील लेके लड़ लूँ। और कुछ ऐसे लोक शिक्षक भाई हैं जिन्होंने अशोक राम जी को, मिन्नतुल्लाह जी को, या रंजीत जी को, या किशोर भाई साहब को पिटिशनर बनने में मदद किए हैं। मेरा उनसे कहना ये है कि आप भी इस संस्था से जुड़ जाइए। पिटिशनर बनाने में मात्र कोर्ट का 350 फी आता है, 500 रुपया टोटल आएगा, 700 आएगा, 1000 आएगा। आपको फिर आपसे सहयोग लेके जोड़ दिया जाएगा। पहले आप सिस्टम से तो जुड़ें। अगर ये केस अगर निकल जाता है तो इसी केस के आधार पर, चूंकि ये केस आप ही के लिए लड़ा जा रहा है, इसमें जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आपके भी केस में काम आ जाएगा। तो अगर इस केस का CWJC 7281/2019 इसका ऑर्डर आ जाता है तो इसी के ग्राउंड पर जो भी छूटे हैं मैं उनको भी पिटिशनर बनाने में सहयोग करूंगा। तो मेरा ये कहना है कि अभी जो CWJC 7281/2019 है, इसको आप जिताने में सहयोग करें, क्योंकि ये केस समझिए आप ही के हित के लिए है। आप जो है पूरे बिहार पिटिशनर बन गया। मैं कहता हूँ कि 2012 से पिटिशनर बनने का सिलसिला चला है, 2000 आज जो है सो 22 हो गया, यानी कि 2008 से 8 में पिटिशनर बने, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 लमसम जो है ये 15 सालों से पिटिशनर बनाने का खेला चल रहा है। लेकिन हासिल क्या हुई? और मेरा ये कहना है कि ये CWJC 7281/2019 अगर पटना हाई कोर्ट में अगर ये अपने लोग जीत जाते हैं तो ये समझिए ये आपका भी ऑर्डर हुआ। मैं आपका भी नाम जो है सो किसी माध्यम से आपका ऐड करवा दूंगा, या हो सकता है फ्रेश आपको फाइल करके उस पर सारा जो ताकत है सारा ताकत लगा के आपको जितना जल्दी हो सके करवाऊंगा। तो अभी हमारे पास चैलेंज क्या है कि सरकार का सिस्टम काम कर रही है, लोक शिक्षा का सिस्टम है ही नहीं। कल मैं पटना से आया हूँ, चूँकि अपने लोग जो सचिवालय में फाइल किए थे, जो आपने कितने लोक शिक्षक को बहाल किए, कितने शेष बच गए, तो उसमें भी आदेश लेना है। अगर मुझे नहीं लगता है कि सरकार इसमें भेजेगी, इसके लिए भी जो है सो प्रथम अपील, द्वितीय अपील में जाना होगा। तो लोक शिक्षक भाइयों अगर नहीं समझे हैं तो समझने का कोशिश करिए। ये जो मैं आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, या तो आप जो है छोड़ दीजिए, या तो आप जान लगा दीजिए, नहीं तो आप जाने दीजिए। ये 2006 से 2022 तक अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। तो मैं समझता हूँ अब आप लोगों से ज़्यादा समझदार तो मुझे कोई दिखेगा नहीं।
तो ये चूंकि ये लड़ाई जो है ये मान सम्मान की लड़ाई है। मेरा यही कहना है कि इसको अंत किया जाए, लोक शिक्षकों के केस को अंत किया जाए और इस पर जितना ताकत है। अभी जैसे एक मेंशन कराने के लिए दिया गया, मेंशन सुनवाई हुआ नहीं। 2017 का केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। मैं आपको क्या कहूँ, बीच में कोरोना हो गई, कोरोना के कारण कोर्ट बंद हो गया, सारा केस पेंडिंग है। तो इसमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार मेंशन कराना होगा। और आप क्या होते हैं, 200, 400, 500 से आप मदद करते हैं, आपको लगता है कि मैंने मदद किया और रिजल्ट यहाँ शून्य हो जाता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप सिस्टम से जुड़िए। आप 3 रुपया डेली के हिसाब से 100 रुपया मंथली, या तो रंजीत जायसवाल जी हैं, किशोर गुप्ता जी हैं, विजय भाई जी हैं, संगीता बहन हैं, अशोक जी हैं, या नहीं तो और भी जो लोग, मिन्नतुल्लाह भाई हैं दरभंगा, तो ये लोग जो है सो ऐसा नहीं है, ये आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। आप इनको मजबूत करिए। आपका कोई 3 रुपया डेली लेके, 100 रुपया मंथली लेके आपका कोई अमीर नहीं बन जाएगा, लेकिन यहाँ मान सम्मान की बात है, प्रतिष्ठा की बात है। ऐसा कहा कि कवि ने कहा था कि शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आप बताइए, 2018 में धरना खत्म हो गया और 2018 से आज 22 चल रहा है, तो मैं जी रहा हूँ या नहीं जी रहा हूँ, आप जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। तो मतलब ये है कि जो लोग शिक्षक भाइयों जिनको लगता है कि नहीं मुझे लड़ना चाहिए और अच्छा से लड़ना चाहिए, इसको लास्ट करना चाहिए, मैं उनसे कहता हूं कि अशोक राम जी ग्रुप बनाए हैं, बिहार प्रदेश लोक शिक्षक कल्याण समिति, या तो उस ग्रुप से जुड़ जाइए। रंजीत जी एगल ग्रुप बनाए हैं, या तो उनसे जुड़ जाइए। मिन्नतुल्लाह जी बनाए हैं बिहार प्रदेश लोक शिक्षक संघ बिहार, या तो उससे जुड़ जाइए और सही कम्युनिकेशन करिए। और मेरा यही कहना है कि आप अगर 100 रुपया मंथली अगर संस्था में दे दें तो आपका कहाँ नाम जुड़ना है, क्या करना है, वो सारा सिस्टम करेगी। आपको फ़ोन पर फ़ोन करने का कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ तो क्या है, जो आप कुछ ऐसे लोग शिक्षक हैं जो आपको क्या करते हैं कि आपको बरगला देते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, पूरे बिहार के लोक शिक्षक भाइयों, अभी तक जब सरकार मोहम्मद मेराजुद्दीन अध्यक्ष के नाम से आदेश पारित कर दिया उसके अलावा किधर आदेश पारित हुआ? मुझे तो देखने को ही नहीं मिला। तो सरकार को आप जितना समझ रहे हैं, सरकार बहुत शक्तिशाली है, सक्षम है। आप एक भी काउच लगा के देखिए, सचिवालय में तो आम आदमी को घुसने नहीं देती है, और कैसे कल्याण होगा। और अब मैं चाहता हूं कि ये 2022 जो है इसमें मेहनत करके किसी तरह आपके लिए जो है पटना हाई कोर्ट में आदेश पारित करवा लिया जाए, और इसके बाद जो है जो भी है अगर सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए उड़ान भरा जाए। तो यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि देखिए, LPA 808/2016 आप नेट से कॉपी निकालिए, ये केस डिसमिस हो चुका है और हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है, और सेम सबूत लगा के फिर अगर आप हाई कोर्ट में जाइएगा तो फिर आपका वहीं का वहीं आदेश आएगा। अभी तक तो बहाल चूंकि सरकार को करना है, और जब LPA जब डिसमिस हो चुका है तो इन लोगों को चाहिए था जो आपको लेके सुप्रीम कोर्ट जाता, ये सुप्रीम कोर्ट जाते, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर जो है जहाँ थे वहीं हुआ। तो LPA 808 का आप जो है ऑर्डर कॉपी निकालिए और लोगों से सच्चाई जानिए कि आपको जो आपके साथ जो है हमेशा से नाइंसाफ़ी हुआ है। और आप क्या है कि कहावत है, जो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक के बार। आप सिस्टम से जोड़िए। अरे आपको चंदा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल देना पड़ेगा, 2 साल देना पड़ेगा, इसके बीच में ऑर्डर हो सकता है। तो उसके बाद अगर आप नौकरी में भी चले जाएंगे तो आपके पेंशन के लिए संघ लड़ेगी, तो आपके 3 रुपया डेली से कोई अमीर नहीं होने जा रहा है। तो यही मेरा कहना है कि आप जो हैं तो सिस्टम से जुड़े। अगर 100 रुपया मंथली अगर आपसे मांगा जा रहा है तो आप, यानी ऐसा नहीं है किसी के घर में खर्चा नहीं है जो आपके पैसा से खर्चा चलेगा। ये ऐसा कहा जा रहा है जो किसी तरह इसको डिस्पोज किया जाए, यानी किसी तरह लोक शिक्षा का जो अभी तक जो रहस्य बना हुआ है, इस रहस्य को पूरा किया जाए। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, आपका कोई रिलेशन है, कोई आपका जो है कोई दोस्त है, वो पूछता है जो लोक शिक्षकों का क्या हुआ, उसको कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए।
और ये लोक शिक्षक भाई जो भी वीडियो देखेंगे, मेरा आपसे ये कहना है कि जनवरी 2022 से आपको 100 रुपया मंथली आपको सहयोग करना है। अगर आप जो है सो सहयोग नहीं कर पाते हैं तो आप छोड़ दीजिए। आप चूँकि क्या है, जो सरकारी वकील लेके लड़ा जाएगा, तो सरकारी वकील जब लड़ेगा तो सिर्फ एक उसमें क्या होगा, जो एक आदमी मिलकर उसको केस फाइल करना होगा, तो उसमें थोड़ा और डिले होगा। तो आप उस समय और कहेंगे जो मेरा नाम नहीं जुड़ा है। तो मेरा यही कहना है कि CWJC 7281/2019 हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस केस को किसी तरह निकालिए। अगर ये केस अगर जीतते हैं तो इसके बाद जिनका भी, या तो मिन्नतुल्लाह जी के माध्यम से हो, अशोक राम जी के माध्यम से हो, या रंजीत जी के माध्यम से, किशोर भाई के माध्यम से, या विजय भाई के माध्यम से, या और किन्हीं के माध्यम से आपने जो सहयोग राशि दिए हैं, तो फिर आपसे रिक्वेस्ट किया जाएगा, आप दीजिएगा, नाम सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा। तो यही मेरा कहना है कि आप इस केस को निकालने में सहयोग करिए। और जिनका भी इस केस में नाम है, आप भी, चूँकि कल आप नहीं कहेंगे, चूँकि अभी क्या है कि एक करो या मरो, या तो जान लगा दो या जाने दो, फिर आने वाले दिनों में आपके नाम को छोड़ दिया जाएगा। तो मेरा आपसे ये कहना है, जिन लोक शिक्षक भाइयों को ये लगता है कि इस सब से कुछ नहीं होगा, आप जो है सो ठीक है भाई, आप ही से होगा, आप अपना केस लड़िए। और जिनको लगता है नहीं, अगर जो है बूंद बूंद तालाब भरता है, तो आप जो है इसमें सहयोग करिए। और 3 रुपया रोज को ज़्यादा नहीं है, आप इससे मदद करिए। और आपसे ये मेरा कहना है कि ग्रुप में अनन गनन बात मत भेजिए। आपको अगर अच्छा नहीं लगे ग्रुप, आप जिस ग्रुप में है वहीं रहिए, जैसे केस लड़ते हैं लड़िए। मेरा ये कहना है कि अब लोक शिक्षकों का गाड़ी चल पड़ा, आपको सिस्टम से जुड़ना है, जुड़िए, नहीं तो आप अपने लिए सोचिए, आप दूसरे के हित की बात मत करिए। अब आपके लिए कितना हित किया जाएगा। आपका जो केस जो था, अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा केस को बरकरार रखाया गया, आपके लिए प्रधान सचिव साहब से आदेश पारित करवाया गया। अभी जो है मान के चलिए, अभी भी आपका पटना हाई कोर्ट में केस आपका पेंडिंग है। आपके लिए जो है बिहार सरकार का, भारत सरकार का कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जहां आपके बहाली के लिए नहीं जाया गया। कोई भी प्रधान सचिव जब पूछते थे कि कितना लोक शिक्षक बाकी है, तो मैं 15 से 20 हज़ार बोलता था। अब वो जो है सो सर पर हाथ पकड़ लेते थे। अगर कम लोक शिक्षक अगर रहते तो कब का हो गया होता, लेकिन संख्या में ज़्यादा इसलिए नहीं हो रहा है। तो कहने के लिए सरकार के नज़दीक संख्या ज़्यादा बताया जाता है, और आप जो है सो संत को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर आप नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो खुद आप लड़िए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिन लोक शिक्षकों को लगता है जो नहीं, ये आपके हित के लिए लड़ा जा रहा है, तो आप जो है सहयोग दीजिए। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और अभी मान के चलिए फिर अगर पटना में अगर धरना दिया जाए तो फिर लोग आएंगे, वो आपको पैसा आपसे ठग लेंगे, कहेंगे मैं मोहम्मद मिराजुद्दीन के यहाँ पहुँचाने जा रहा हूँ, वो मुझे कुछ देंगे, कुछ का कुछ देंगे। फिर आप फ़ोन करके पूछिएगा जो फल्ला के माध्यम से आपके पास पैसा भेजे थे, आपको मिला? मैं झूठ बोलूँगा, कहूँगा हाँ मिला। इसीलिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए। और अभी नहीं समझिएगा तो फिर अब समझने में आपको समय लगेगा, क्योंकि अब फुर्सत किसी को भी नहीं है। तो मेरा यही कहना है, मैं कह रहा हूँ कम समझिएगा ज़्यादा। सिर्फ आपको संस्था को ऐसा कहूँ कि मैं वकील हूँ, वकील के नाते सिस्टम क्रिएट करने में मुझे आप 100 रुपया मंथली आप दीजिए जनवरी 2022 से। और जो भी लोक शिक्षक हैं ग्रुप में, आप उनसे जुड़िए। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये ग्रुप आपके लिए नहीं है, तो आप मत जुड़िए। तो यही मेरा कहना है कि आप जो है जहाँ तक हो सके ये वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, घंटी को दबा दीजिए, ताकि ये वीडियो आपके पास डायरेक्ट जाए। और ये 2022 में चाह रहा हूँ जो 2022 में आपके लिए अच्छा आदेश आए। तो अब जो भी है डू और डाई, जान लगा दो या फिर जाने दो। या भाई साहब या जो भी लोग शिक्षक, या तो आप साइड हो जाइए, नहीं तो जो कर रहे हैं करने दीजिए। आप जो भी लोक शिक्षक आपको पिटिशनर बनाए थे उनको भी आपने देख लिया, पिटिशनर बनाने के बाद आपके लिए आदेश पारित कराए, क्या किए आपके सामने है। तो यही है, चूँकि मेरा ये कहना है कि बिहार के जो भी लोक शिक्षक आपको अगर लगे कि नहीं मेरे हित के लिए अच्छा हो रहा है, तो आप जुड़े, नहीं तो आपको वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। चूँकि क्या है, जो या तो आप तन मन धन लगा दीजिए, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको संदेश देना है। और अशोक राम जी का जो ग्रुप है, रंजीत जी का ग्रुप है, मिन्नतुल्लाह भाई का ग्रुप है, उससे जोड़िए। आप उनको जो भी सहयोग राशि दिए हैं, एक केस का ऑर्डर आते ही मैं आपको दूसरी लिस्ट में आपको जोड़ दूंगा, ये मेरा वादा है। और ये वाकई बहुत ईमानदार लोग हैं, इनको आप साथ दीजिए, सहयोग इनसे लीजिए। यही मेरा आपसे कहना है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।